हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप हमने जितने भी सारे चैप्टर्स लेक्चर्स पहले किए हैं यू हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग एंड यू हैव रिवाइज्ड इट करेक्ट. ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल. पहले तो फटाफट एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है. हमने ऑफर पढ़ा है, ऑफर के साथ हमने क्या पढ़ा है, एग्रीमेंट पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है. करेक्ट. सी एवरीवन, क्या क्या पढ़ा था हम लोग. सबसे पहले एग्रीमेंट कौन से टाइप्स के होते हैं. सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं हमारे और कुछ वैलिड एग्रीमेंट्स होते हैं. सोशल एग्रीमेंट विच आर मॉरली बाइंडिंग एंड डज नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन. एट द सेम टाइम हमने क्या पढ़ा था कि भाई कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं. ओनली दोज एग्रीमेंट विच आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ कन्वर्ट्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. बराबर. उसके बाद हमने पढ़ा था कि हम लोगों के ऑफर के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है, वैलिड एक्सेप्टेंस के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है. Now we are continuing with our topic, that is communication, acceptance and revocation of proposal. याद है proposal and offer दोनों का मतलब सेम होता है. अभी communication, रिमेंबर हमने बोला था ऑफर को कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है. एट द सेम टाइम एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है. अगर तुम ऑफर जब तक कम्युनिकेट नहीं करोगे, सिर्फ सोचोगे, उसको मेरा फेस देख के समझ में आ जाना चाहिए कि मैं उसको ऑफर कर रहा हूँ. चलेगा क्या मेरे बच्चे लोग? नहीं चलेगा. एक्सेप्टेंस, उसने ऑफर दे दिया है मैडम, उसको मैं हमारा फेस देख के समझ में आना चाहिए कि मैंने उनका ऑफर एक्सेप्ट किया है. चलेगा क्या? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा. कम्युनिकेशन करना इम्पोर्टेंट है. एट द सेम टाइम हम लोग का नया टर्म यहाँ पे आया है, दैट इज रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल. मैडम कम्युनिकेशन समझा, एक्सेप्टेंस समझा, बट ये रिवोकेशन क्या है? रिवोकेशन मतलब अपना ऑफर या अपना एक्सेप्टेंस वापस लेना. रिवोकेशन का मतलब क्या है? अपना ऑफर या अपना एक्सेप्टेंस वापस लेना. उड़ी बाबा, ऑफर देते भी हमें, फिर हम वापस भी ले लेते. चलता है क्या? देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है. एवरीवन, क्या बोला है? द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, acceptance of proposal and the revocation of the proposals and acceptance respectively are deemed to be made by any act or omission of the part proposing, accepting, revoking by which it intends to communicate. भाई अगर तुम अपना ऑफर या एक्सेप्टेंस वापस ले रहे हो ना, तो वो भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा. बिना कम्युनिकेशन के कुछ भी नहीं होता है. बिना कम्युनिकेशन के कुछ भी नहीं होता है मेरे बच्चे लोग. नाउ योर क्वेश्चन वुड बी, मैम कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट. अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनो, थोड़ा सा. तो इतना टाइम ध्यान से नहीं सुन रहे थे क्या? अरे नहीं, मैं सुन रहे थे, अभी थोड़ा और ध्यान से सुनना है. द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट. हम कब माना जाएगा कि हमारा ऑफर देना कंप्लीट हुआ है? ये क्या नया बोल रहे हो? सी, ऑफर हमने दिया, बट ऑफर कंप्लीट कब होगा? जब सामने वाले को उसके बारे में पता चलेगा ना. और हाँ, से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी मॉम ने खाना बना के रख दिया, पर अगर किसी ने खाना खाया ही नहीं तो, अरे नहीं मिस, खाना बनाया, मम्मी की मेहनत कब सफल होगी? जब खाना खाएंगे. तो वैसे ही ऑफर कब कंप्लीट होगा? जब सामने वाले को ऑफर के बारे में पता चलेगा. ऐसा नहीं होना चाहिए मैम हमने तो ऑफर दे दिया, सामने वाले को पता चले नहीं पता चले, वो हमारा लेना देना नहीं है. ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चे लोग. ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? कि भाई जिसको हम ऑफर कर रहे हैं उसको पता चले. Listen very carefully. The communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. Say for example, today we'll take Motu Patlu. पतलू बोलता है, मोटू बोलता है पतलू को, सुनना मुझे कार बेचनी है, मुझे कार
बेचनी है, ये तो ऑफर किया, बट क्या पतलू ने सुना? क्या पतलू के कान में ईयरफोन्स थे? पतलू के कान में ईयरफोन्स थे, सुनेगा क्या? कब खत्म होगा? जब इसको ऑफर के बारे में पता चलेगा. सो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड व्हेन द पर्सन टू whom offer is made come to know about that proposal. Understood? The communication of an acceptance is completed. The communication of acceptance is completed. कब complete होगा? जब मोटू को पता चलेगा कि भाई उसने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया है. एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, एकदम सिंपल सा. मोटू ने ना पतलू को से फॉर एग्जाम्पल 20 दिसंबर चिट्ठी भेजी. क्या भेजा? चिट्ठी भेजा. पतलू को लेटर मिला 23 दिसंबर को. 23 दिसंबर को. करेक्ट. कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा? ध्यान से सुनो. कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा? ऊपर वाली लाइन के हिसाब से कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तभी ही कंप्लीट होता है जब ऑफरी को उस ऑफर के बारे में पता चले. तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से कैन आई से कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन पतलू कम्स टू नो अबाउट इट. एंड व्हाट इज दैट डे? दैट इज 23 दिसंबर. परफेक्ट. एम आई क्लियर? नाउ communication or an acceptance is complete as against the proposer and as against the acceptor. अभी इसमें थोड़ा तो सुनना पड़ेगा. वापस सेम एग्जाम्पल अच्छे से समझेंगे. थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट हम कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत कम रखेंगे. लेटर कब पोस्ट किया? 20 दिसंबर 24. कब लेटर मिला इनको? 23 दिसंबर 24. करेक्ट एवरीवन? दिस इज नोन एज द प्रपोजर, जो ऑफर कर रहा है. दिस इज नोन एज द एक्सेप्टर. ध्यान से सुनो, यहां पे लिखा हुआ क्या है? As against the proposer, the communication or an acceptance. अभी हम acceptance की बात कर रहे हैं. ऑफर हमने कर दिया, सामने वाले को ऑफर के बारे में पता भी चल गया. अभी क्या? अभी एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं. Is complete as against the proposer when it is put in a course of transmission. अरे मिस क्या बोलना चाहते हो? अरे सुनो मेरे बच्चे लोग. 23 दिसंबर को पतलू को पता चला कि मोटू wants to sell his car to him. बराबर? Will you purchase my car? Will you purchase my car? ठीक है. कब पता चला? 23 दिसंबर को. 23 दिसंबर है. ओके. हमने एक दिन सोचने के लिए लिया. सोचने के लिए लिया. ये सब है ना बाय पोस्ट चल रहा है. ठीक है. लेटर पोस्ट किया 20 तारीख को, 23 तारीख को सामने वाले को मिला, 24 तारीख को 24 दिसंबर 24 को पतलू हैज एक्सेप्टेड द ऑफर और उसने पोस्ट किया. कब ऑफर एक्सेप्ट हुआ? 24 दिसंबर. ऑफर एक्सेप्टेड. ठीक है. पोस्ट किया. अभी तो जाके नहीं मिलेगा, बस पोस्ट किया 10 मिनट में. नहीं, चिट्ठी है, टाइम लगेगा. कब पता चला इसको? लेटर कब मिला? 27 दिसंबर 2024. लेटर रिसीव्ड. कौन सा लेटर? लव लेटर. क्या? और नोई मेरे बच्चे लोग. विच लेटर? दैट इज ऑफर इज बीन एक्सेप्टेड बाय योर फ्रेंड. ठीक है. ध्यान से सुनो, एक बार सिर्फ ध्यान से सुनो.
सामने वाले ने ऑफर कब एक्सेप्ट किया? 24 दिसंबर। इफ यू रिमेंबर ऑफर वंस एक्सेप्टेड बाइंड्स बोथ द पार्टी। मैंने ऑफर किया, तुमने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, द मोमेंट यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, हम दोनों एग्रीमेंट में आ गए। चाहकर भी उसके बाद मैं अपना ऑफर वापस ले सकती हूँ क्या? सोचो, एक बार सामने वाले ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद चाहकर भी मैं अपना ऑफर वापस ले सकती हूँ क्या? मैम, अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया ना तो आप अपना ऑफर वापस नहीं ले सकते हो, बट अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके पहले वापस ले सकती हूँ क्या? यस। अगर सामने वाले ने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है तो उसके पहले वापस ले सकती हूँ क्या? आंसर इज यस। बट वंस द ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी, once the offer is accepted by the offeree, then offerer cannot revoke his offer. Once the offer is accepted by the party, that is in our example पतलू, मोटू अपना ऑफर वापस नहीं ले सकता है। तो कौन से दिन पे ऑफरर बाइंड हुआ? हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से कौन से दिन पे प्रपोजर, हु इज द प्रपोजर इन एग्जाम्पल? मोटू, किस दिन पे वो बाइंड हो गया? आंसर इज 24 दिसंबर। द मूमेंट अनदर पार्टी हैज एक्सेप्टेड द ऑफर, द मूमेंट द अनदर पार्टी हैज पोस्ट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, दैट डे ऑफरर प्रपोजर इज बीन बाइंड, वो चाहकर भी अपना ऑफर वापस नहीं ले सकता। अभी इसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेगा। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से मोटू। when it is completed, when it is put in the course of transmission to him। और कौन से दिन पे हम लोगों ने कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाला है? आंसर इज 24 दिसंबर। द मूमेंट एक्सेप्टर एक्सेप्ट द ऑफर, दैट डे वी बाइंड आवर ऑफरर। एम आई क्लियर? आंसर इज यस। एट द सेम टाइम व्हेन इज द एक्सेप्टर बाउंड? अरे 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 अरे, ये क्या बोल दिया? मैंने ऑफर किया, ऑफर कब कंप्लीट हुआ? जब सामने वाले को पता चला। सामने वाले ने एक्सेप्टेंस किया, बट एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? जब मुझे तो पता चले सामने वाले ने एक्सेप्ट किया है। गिविंग अ वेरी सिंपल एंड शॉर्ट एग्जाम्पल, से फॉर एग्जाम्पल मैं ठीक है, मुझे ना अपना 50 करोड़ का घर बेचना है। यस 50 करोड़ का घर, ठीक है। मैंने सामने वाले को बोला, क्या तुम मुझसे मेरा घर खरीदोगे? चिट्ठी भेजी। इफ यू से यस, साइन इट एंड गिव इट बैक टू मी, ठीक है। सामने वाला इतना एक्साइटेड हो गया, अरे हाँ वानिया मैम का घर, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो प्रिटी, मुझे तो खरीदना ही है। सामने वाले ने मन में सोच लिया मुझे तो खरीदना है, उसने चिट्ठी लिखी भी, साइन भी किया, बट इतना खुश हो गया कि बेचारा उसको पोस्ट करना भूल गया, घाई में अपने ड्रॉवर में रख के चला। इज द एक्सेप्टेंस कंप्लीटेड? तुम बोलोगे मैम आपने ऑफर किया, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, बट सामने वाले ने जो एक्सेप्ट किया वो तो मुझे पता ही नहीं चला। सामने वाले ने जब एक्सेप्ट किया वो तो मुझे पता ही नहीं चला। तो कैन आई से द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर when the offerer comes to know about that acceptance. In this case, the communication of acceptance is complete as against Patlu when Motu comes to know on the date of 27th December that the other party has accepted my ऑफर। यहाँ पे वही लिखा हुआ है एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, मतलब एज अगेंस्ट पतलू। कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा? जब भी जिस पर्सन ने तुमको ऑफर किया है उस पर्सन को पता चल जाए भाई तुमने ऑफर एक्सेप्ट
किया है। एम आई क्लियर? वेरी मच क्लियर मेरे बच्चे लोग, एकदम समझ में आ रहा है तुमको? ओके, नाउ एट द सेम टाइम वापस से उन लोग ने वही चीजें एक्सप्लेन किया, जस्ट गिविंग विद एन एग्जाम्पल। कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, communication when complete, A proposes by letter to sell a house to B. A letter house किसको भेज रहा है? B को, ठीक है, लेटर। द कम्युनिकेशन डेट से जाते हैं, बिकॉज जब भी हम डेट से जाएंगे ना, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू पीपल टू नो कि भाई क्या चल रहा है। से फॉर एग्जाम्पल 15 दिसंबर को ए ने लेटर पोस्ट किया, ठीक है, 15 दिसंबर को ए ने लेटर पोस्ट किया, 17 दिसंबर को बी को मिला, 17 दिसंबर को बी को मिला। ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइस। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा? एवरीवन, कैन आई से ए इज द ऑफरर? आंसर इज यस। कैन आई से बी इज द ऑफरी, जिसको हमने ऑफर किया है? सो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड ऑन 17th December when the offeree comes to know about that offer. Very much clear? Answer is yes. At the same time, B's acceptance, B accepts A proposals by a letter sent by post. अभी वापस देखते हैं, सेम एग्जाम्पल, ए बी लेटर पोस्ट किया था हमने, कब पोस्ट किया था? 14 दिसंबर। सामने वाले को कब मिला? 17 दिसंबर। एवरीवन, बी ने एक्सेप्ट कर लिया ए का प्रपोजल बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। बी ने लेटर पोस्ट किया ए को देने के लिए 18 दिसंबर को। ए को वो लेटर कब मिला? आंसर इज 20 दिसंबर। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, द मोमेंट बी ने एक्सेप्टेंस पोस्ट किया, द मोमेंट बी पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, उस दिन पे बी हैज बाइंडेड ए। The communication of acceptance is complete as against A when the letter is posted. Confuse नहीं होना, B ने accept and posted. Everyone, accept and posted. Which date? Answer is 18th December. Can I say 18th December के बाद the moment B ने ऑफर को एक्सेप्ट किया, क्या 18 दिसंबर के बाद चाहकर भी ए अपना ऑफर वापस ले सकता है कि नहीं? आंसर इज नो। द मोमेंट अनदर पार्टी हैज एक्सेप्टेड योर ऑफर, उस दिन के बाद तुम अपना ऑफर वापस नहीं ले सकते हो। तो कैन आई से बी ने जब लेटर पोस्ट किया एक्सेप्टेंस का, उसने किसको बाइंड कर दिया? उसने ए को बाइंड कर लिया। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए when B has posted the letter, and that is what day? That is 18th December. अभी 18th दिसंबर को B ने चिट्ठी भेजी, चिट्ठी पोस्ट की, मिली कभी? 20th दिसंबर को। एक चीज यहाँ पे, लेटर कब पोस्ट किया? 18 दिसंबर को। मिला कब? 20 दिसंबर को। मिला कब? 20 दिसंबर को। क्या बेच रहे हैं हम? घर। किसका? मेरा घर। कितने का? 50 करोड़ का। से फॉर एग्जाम्पल सामने वाले ने बी को आके बोल दिया, अरे तुमको पता है क्या, वान्या मैडम के घर का वैल्यू है ना 40 करोड़ ही है, तुमको पागल बना रही है। घर का वैल्यू कितना है? 40 करोड़ ही है, तुमको पागल बना रही है। बी एकदम टेंशन में, शिट मुझे 10 करोड़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ओ फ्रीक, ओ शिट, मैं अपना एक्सेप्टेंस वापस ले लूं क्या? मैं अपना एक्सेप्टेंस वापस ले लूं क्या? ले सकता है क्या? ध्यान से सुनो, बी वेरी केयरफुल। ले सकता है क्या?
सोचो सोचो। तुम बोलोगे नहीं नहीं मिस नहीं ले सकता है, ले सकता है, क्योंकि अभी तक ए को तो पता ही नहीं है ना कि बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। ए को कब पता चलेगा? 20 दिसंबर को। जिस दिन ए को पता चलेगा ना, उसके बाद बी अपना एक्सेप्टेंस वापस नहीं ले सकता है। बट अगर ए को पता ही नहीं चला और बी ने ईमेल डाल दिया, बी ने ईमेल डाल दिया ए को कि आई एम नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट योर ऑफर, क्या बी अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है? क्या आंसर इज बी अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है। कब कर सकता है? बी के पास कितना टाइम है? जब तक ऑफरर को एक्सेप्टेंस के बारे में पता नहीं चलता है। द मोमेंट offerer comes to know about the acceptance, it binds the offeree. The moment offerer comes to know about the acceptance, जिस दिन ए को पता चला, से फॉर एग्जाम्पल ए को पता चला 20 दिसंबर को कि बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, उस दिन से बी बाइंड हो जाएगा। बट उसके पहले ऑफर रिवोक कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट ए व्हेन द लेटर इज पोस्टेड बाय बी। लेटर कब पोस्ट हुआ है? 18 दिसंबर को, बिकॉज दिस डेट बाइंड्स ए, दिस डेट बाइंड्स ए। इस चाहकर भी ए अपना ऑफर रिवोक नहीं कर सकता। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट बी ऑन 20 दिसंबर, बिकॉज 20 दिसंबर को जैसे ही ए को मालूम पड़ा बी चाहकर भी अपना ऑफर, अपना एक्सेप्टेंस वापस नहीं ले सकता है, अपना ऑफर या अपना एक्सेप्टेंस वापस नहीं ले सकता है। आई होप इट्स वेरी 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 क्लियर, बिकॉज जो लैंग्वेज दी है ना यहाँ पे, उसे थोड़ा बहुत हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बट इफ यू से दिस डेट्स, एक बार डेट्स के साथ जाओगे तो में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार से फटाफट देख लेते हैं, ऑफर कब कंप्लीट होता है? मैम ऑफर कंप्लीट होगा 17 दिसंबर को, जब ऑफरी को उस ऑफर के बारे में पता चलेगा। ठीक है, जब भी हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं ना, एक्सेप्टेंस हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। एक्सेप्टेंस हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। बी के अगेंस्ट क्या बोला है? द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट ए एंड बी। When is the A bind by that offer? Answer is 18th December. A is bind by the offer when B has accepted and posted the letter. उसके बाद चाहकर भी A अपना ऑफर वापस नहीं ले सकता है। When is B binded by the offer? When is the communication of acceptance completed as against B? It's completed as against B when A comes to know that offer has been accepted. And what is that date? Date is 20th December. Everyone, I hope it's very much clear to you. यहाँ पे भी वापस वही चीज़ें लिखी हुई है, बट जो हमने पढ़ा वही सारा हमने लिखा है। ओके एवरीवन, नाउ एक बार हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं, बिकॉज जो हमने पढ़ा देख लेते हैं कि लॉ क्या बोलना चाहता है। ओके, communication when complete. A revokes his proposal by telegram. A revokes his proposal by telegram. मतलब कहना से हमने रिवोकेशन भी पढ़ लिया है, बट एक बार देख लेते हैं कि नोट्स क्या कहता है। A कहता है मुझे अपना ऑफर रिवोक करना है। The revocation is complete as against A when the telegram is dispatched. It is complete as against B when it received. As simple as that. समझा कि नहीं? नहीं समझा। ओके, A, B, A and B। घर, एवरीवन, घर बेचना है हमको। ठीक है, A ने ऑफर दिया। A ने ऑफर कौन से दिन पे दिया? समझ लो 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर को। एवरीवन, सामने वाले को
कब मिला लेटर? सामने वाले को लेटर मिला 20 दिसंबर को। सामने वाले को कैसे मिला? 20 दिसंबर को, समझो पोस्ट कर दिया, पोस्ट किया था, चिट्ठी भेजी थी। ए का मन बदल गया। ए ने ना अपना घर 50 करोड़ में बोला था, 50 करोड़ रुपीस, 50 करोड़ रुपीस, ठीक है। सबने बोला यार तेरे घर की वैल्यू तो 80 करोड़ है, तू 50 करोड़ में क्यों बेच रहा है? किसी ने मुझे बोला अरे वान्या मैडम आपका घर तो बहुत बढ़िया है, बस 50 करोड़, हम आपको 80 करोड़ देने के लिए रेडी है, हम आपको 80 करोड़ देने के लिए रेडी है। तो मन में लालच आई, पैसा पैसा दिखा, 30 करोड़ आई एम गेटिंग एक्स्ट्रा। तो मैंने क्या किया, मैंने टेलीग्राम के थ्रू पोस्ट किया, टेलीग्राम भेजा बी को, आई डोंट वांट टू सेल माय हाउस टू, सो व्हेन इज द रिवोकेशन कंप्लीट एज अगेंस्ट ए, द मोमेंट मैंने टेलीग्राम डाला, मैंने कह दिया मैं तुम्हें ऑफर नहीं दे सकता। बी के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा? सिंपल, जब बी को उसके बारे में पता चलेगा। इन दिस एग्जाम्पल हमने टेलीग्राम भेजा 16 दिसंबर को, हमने टेलीग्राम भेजा 16 दिसंबर को, समझ लो एग्जाम्पल के हिसाब से 17 दिसंबर को सामने वाले को मिल गया। सो व्हेन इज द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट एज अगेंस्ट ए? जब भी ए ने टेलीग्राम डाला, एज अगेंस्ट बी जब बी को पता चला, एज सिंपल एज दैट। पूरे इसमें सिर्फ जो ट्रिकी पॉइंट है वो एक्सेप्टेंस के ऊपर है। ऑफर भी हमने देखा बहुत सिंपल था, मैंने ऑफर किया, ऑफर कब कंप्लीट होगा? जब सामने वाले को उसके बारे में पता चलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस हम लोग दोनों के एंगल से देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक्सेप्टेंस ही ऐसा है जो हम दोनों के एंगल से देखते हैं कि ऑफरर के अगेंस्ट कब कंप्लीट हो रहा है, ऑफरी के अगेंस्ट कब कंप्लीट हो रहा है। क्लियर? रिवोकेशन भी हम क्या बोलते हैं, जब मैंने डाला तब मैं बोलूँगा मैंने अपना ऑफर रिवोक किया। ऑफर रिवोकेशन सामने वाले के हिसाब से कब कंप्लीट होगा? जब उसको उस रिवोकेशन के बारे में पता चलेगा। ठीक है एवरीवन, क्लियर? बी रिवोक्स हिज एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम, बी रिवोक हिज एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम। रिवर्स सिचुएशन लेते हैं अभी, ए बी, ऊपर वाला ही एग्जाम्पल है। 15 दिसंबर को मैंने लेटर पोस्ट किया था, 15 दिसंबर को मैंने लेटर पोस्ट किया था, सामने वाले को लेटर मिला नहीं है, समझो वो 20 दिसंबर, 5 दिन लगने वाला है, बैंक हॉलीडेज है, छुट्टी है, पोस्ट वाले अवेलेबल नहीं है, फलाना ढिंगना बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, घर मेरा ही घर है, कितना वैल्यू है? ₹50 करोड़। क्लियर है? सामने वाले को लेटर मिल गया, सामने वाले को लेटर 20 दिसंबर को मिल गया। ठीक है, बी को लेटर मिल गया, समझो बी ने लेटर एक्सेप्ट भी कर लिया, बी एक्सेप्टेड द ऑफर। क्योंकि रिवोकेशन कब आएगा? रिमेंबर वन थिंग, रिवोकेशन तभी आएगा जब तुमने कोई चीज़ एक्सेप्ट की है। बिना एक्सेप्ट किए तुम बोल नहीं सकते हो कि मैं रिवोक कर रहा हूँ। से फॉर एग्जाम्पल तुम पिकनिक में जा रहे हो, या से फॉर एग्जाम्पल एक, चलो ना एक मज़ेदार एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हारे फैमिली में किसी की शादी है, फलाना ढिंगना दूर दूर दूर, तुमने पहले मॉम डैड को बोला मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, एंड मोमेंट पे तुम सोच के बैठे हो कि मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा। हाँ बोल के जब तुम ना बोलते हो ना, उस चीज़ को रिवोकेशन बोलते हैं कि फर्स्ट यू हैव एक्सेप्टेड दैट थिंग, नाउ यू आर सेइंग नो 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 आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दैट इज कॉल्ड एज रिवोकेशन। सो रिवोकेशन कम्स ओनली व्हेन some party knows about that thing or some party has accepted that thing. B ने एक्सेप्ट किया, B ने एक्सेप्ट किया, कब एक्सेप्ट किया? समझो 22 दिसंबर को पोस्ट किया, पोस्ट किया, वापस से भी बैंक हॉलीडे आया, क्रिसमस का छुट्टी है, ऐसा सब चीज़ें हो गया, इसको लेटर 6 दिन बाद मिलने वाला है। समझो 29 दिसंबर को A will receive the letter, A will receive letter, will
रिसीव द लेटर, मिलेगा। घर कितने का है? 50 करोड़ का। सडनली एक पर्सन है सी जो पिक्चर में आके बोलते हैं अरे वान्या मैडम के घर का वैल्यू तो सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ है, तू 10 करोड़ एक्स्ट्रा क्यों बेच रहा है, एक्स्ट्रा क्यों दे रहा है, मत दे उनको। कहना है से बी ने एक्सेप्ट कर लिया है, आंसर इज यस। नाउ बी वांट्स टू रिवोक हिज एक्सेप्टेंस, कैन बी डू? फर्स्ट थिंग आंसर इज यस। कब तक का टाइम है मैम? 29 दिसंबर तक का टाइम है, जब तक ए को पता नहीं चला है। करेक्ट, बी इज वेरी स्मार्ट। 23 दिसंबर को ही 23 दिसंबर को ही टेलीग्राम कर दिया। किसको टेलीग्राम कर दिया? ए को। आई डोंट वॉन्ट योर ऑफर, आई एम रिजेक्टिंग माई एक्सेप्टेंस। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा घर खरीदूंगा, मुझे तुम्हारा घर नहीं खरीदना है अभी, मैं अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर रहा हूँ। सो कैन आई से रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज completed against B when B posted the letter? Answer is yes. Revocation of acceptance is completed as against A when the telegram reaches to A. When the telegram reaches to A. It is completed against B on 23rd December when B ने टेलीग्राम भेजा ये कहते हुए कि आई एम रिवोकेटिंग माई एक्सेप्टेंस। इट इज कंप्लीटेड अगेंस्ट ए जब ए को उस रिवोकेशन के बारे में पता चला। एवरीवन, इज इट क्लियर? ओके, यहाँ पे वापस वही लिखी हुई है चीज़ें जो हमने पढ़ी है, एक बार देख लेते हैं, बट ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। अरे मिस, रिवोकेशन, एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन, गो स्लोली, समझ में आएगा। ठीक है, अब प्रपोजल में भी रिवोक, देखो जो हमने पढ़ा था ना, प्रपोजल में भी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर इट्स कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है क्या? ए बी विल गो स्लो, आराम से। 15 दिसंबर 24 को हमने ऑफर डाला, सामने वाले को लेटर मिला 18 दिसंबर, ठीक है, लेटर रिसीव्ड, लेटर रिसीव्ड। बी ने एक्सेप्ट किया है क्या? आराम से, बी ने एक्सेप्ट किया है क्या? नहीं, बी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। बी ने समझो एक्सेप्ट किया 23 दिसंबर को, एक्सेप्टेड। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, 2 मिनट सोचो, मुझे लगता है इस स्टेज पे तुमको आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो तुमको वापस से लेक्चर्स देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ हमने कुछ चीज़ें मिस की है। ए ने 15 दिसंबर को पोस्ट किया, बी को लेटर कब मिला? 18 दिसंबर को। ए बोल रहा है मुझे अपना ऑफर रिवोक करना है, मुझे अपना ऑफर रिवोक करना है। एज सिंपल एज दैट। ए के पास कितना टाइम है? बहुत सिंपल है मैम, जब तक बी ने एक्सेप्ट नहीं किया है ना, ए अपना ऑफर वापस ले सकता है। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से बी इज गोइंग टू एक्सेप्ट दैट ऑफर ऑन 23 दिसंबर। कैन आई से मैम अगर ए को अपना ऑफर वापस लेना है ना, वो 23 दिसंबर के पहले ले सकता है, सीधी बात, ठीक है। ऑफर में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। बिकॉज जैसे ही 23 दिसंबर को वो अपना एक्सेप्टेंस देगी ना, इट विल बाइंड ए, इट विल बाइंड ए। तो बंधन में बंधने के पहले क्या हम अपना ऑफर वापस ले सकते हैं? आंसर इज यस। कौन से दिन पे ए बाइंड होने वाला है? मैम ए उस दिन बाइंड होगा जिस दिन बी ने अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट किया या लेटर से पोस्ट किया। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 23 दिसंबर इट विल बाइंड ए, बट चाहे
तो ए को अगर अपना ऑफर वापस लेना है तो वो कब लेगा मैम? 23 दिसंबर के पहले। से फॉर एग्जाम्पल किसी को शादी करनी है, पेरेंट्स ने शादी करवाई है, डेट रखी है 25 दिसंबर। शादी होने के बाद तुम बोल सकते हो कि अरे मम्मी मुझे लड़का पसंद नहीं है, लड़का बोल सकता है कि अरे मुझे लड़की पसंद नहीं है। कब बोल सकते हो? कैन आई से जिस दिन तुम लोग बाइंड होने वाले हो उसके पहले, दैट इज 25 दिसंबर के पहले। सेम इज द एग्जाम्पल ऑफ हियर। क्लियर है एवरीवन? एक्सेप्टेंस कब रिवोक्ड हो सकता है? एक्सेप्टेंस कब रिवोक्ड हो सकता है? बी ने ऑफर दिया, ए ने ऑफर दिया बी को घर 50 करोड़, याद रखो, ठीक है। ए तो बड़ा ही खुश है, ए बोल रहा है यार मेरे घर का वैल्यू तो 40 करोड़ है, सामने वाला पागल बन रहा है, मस्त मुझे 50 करोड़ मिल जाएगा, ठीक है। बी ने बोला चलो भाई वान्या मैडम का घर है, बड़ा ही सुंदर है, बहुत सुना है उस घर के बारे में, बहुत सुना है उस घर के बारे में। बी ने एक्सेप्ट किया, पोस्ट के थ्रू भेजा। बी का जो लेटर है ना, बी का लेटर वो ए को मिलने वाला है। ए विल रिसीव इट ऑन 29 दिसंबर। ए विल रिसीव इट ऑन 29 दिसंबर। जिस दिन ए को एक्सेप्टेंस मिलेगा ऑन 29 दिसंबर, इट बाइंड्स बी। बराबर है? तो अगर बी को अपना एक्सेप्टेंस वापस लेना है, अगर बी को अपना एक्सेप्टेंस वापस लेना है तो वो कब ले सकता है? नाउ यू शुड नो दिस आंसर, एज सिंपल एज दैट। मैम 29 दिसंबर के पहले अगर वो चाहे तो अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकती है। 29 दिसंबर के पहले अगर वो चाहे तो अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकती है, नॉट आफ्टर दैट। क्लियर है एवरीवन? ओके, सो मेरे बच्चे लोग, go through this lecture again. If you have any queries, do let us know, and thank you so much. We'll meet in the next class.